एक आम आदमी के साथ अगर ऐसा हो, एक आम आदमी ऐसा अपराध करता है तो उसको फौरन गिरफ्तार भी कर लिया जाता है, उसके खिलाफ कार्रवाई भी होती है, बल्कि बहुत से बेगुनाहों को भी गिरफ्तार करके कार्रवाई होती है, आरोप साबित नहीं होते। उस आरोपी के खिलाफ जैसी कार्रवाई होनी चाहिए नहीं हो रही है और उसको बचाने की कोशिश हो रही है। अभी जो देश का नाम बदनाम हो रहा है, पूरी दुनिया में बदनाम हो रहा है कि एक आरोपी को बचाने की कोशिश हो रही है। इतना विशेष व्यवहार क्यों किया जा रहा है और इसको इतनी छूट क्यों दी जा रही है? जब आरोप इतना संगीन है तो इस आरोप की जांच भी होनी चाहिए और जांच से पहले जांच निष्पक्ष हो, इसके लिए जरूरी है कि उनको पहले हिरासत में लिया जाए। और ये बेटियां हमारे देश का गर्व हैं और ये बेटियां हमारे देश के लिए मेडल लाई हैं, हमारे देश को सम्मान दिलाया है, हमारा देश का गर्व बढ़ाया है। और इसके बावजूद ये 20 दिन से इंसाफ के लिए आवाज़ लगा रही हैं, इंसाफ के लिए यहाँ बैठी हैं और बहुत साफ तौर पर आरोप लगाए गए हैं, नाम के साथ लगाए गए हैं। इसके बावजूद कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। यहाँ तक कि एफआईआर भी सुप्रीम कोर्ट के दखल अंदाजी के बाद एफआईआर दर्ज हो सकी है। तो ये साफ समझ में आता है कि आखिर क्यों बचाया जा रहा है उनको। एक आम आदमी के साथ अगर ऐसा हो, एक आम आदमी ऐसा अपराध करता है तो उसको फौरन गिरफ्तार भी कर लिया जाता है, उसके खिलाफ कार्रवाई भी होती है, बल्कि बहुत से बेगुनाहों को भी गिरफ्तार करके कार्रवाई होती है, आरोप साबित नहीं होते। लेकिन यहाँ इतनी सब चीजें होने के बावजूद और ये देश की बेटियां धरने पर बैठी हैं, उनके साथ दूसरे लोग बैठे हैं और लोग भी इनका समर्थन कर रहे हैं, लेकिन उस आरोपी के खिलाफ जैसी कार्रवाई होनी चाहिए नहीं हो रही है और उसको बचाने की कोशिश हो रही है। तो जमात-ए-इस्लामी हिंद जो हमारा राष्ट्रीय संगठन है, सामाजिक और धार्मिक संगठन है, हम यही कहने आए हैं कि हम इंसाफ चाहते हैं और इन बेटियों की जो आवाज़ है और इनकी जो डिमांड है उसको पूरा किया जाना चाहिए, इनके साथ न्याय होना चाहिए और ये संदेश जाना चाहिए कि आगे से ऐसा कुछ नहीं होगा। अभी जो देश का नाम बदनाम हो रहा है, पूरी दुनिया में बदनाम हो रहा है कि एक आरोपी को बचाने की कोशिश हो रही है, एक आरोपी को प्रोटेक्ट किया जा रहा है और ये सब जानते हैं कि क्यों किया जा रहा है, क्योंकि वो एक बहुत ही पावरफुल आदमी है, पॉलिटिकली बहुत स्ट्रांग है और एक खास पार्टी जो सत्ता में है उसको प्रोटेक्शन और संरक्षण हासिल है। तो इससे देश की भी बदनामी हो रही है, सरकार की बदनामी हो रही है। तो हमारा सरकार से यही कहना है कि सरकार इस मामले में जल्दी कार्रवाई करे और इन बेटियों को विश्वास दिलाए कि इनके साथ इंसाफ होगा, इनको न्याय मिलेगा और ऐसे लोग जो इस तरह के कामों में लिप्त हैं उनकी हिम्मत नहीं होगी आगे से कि वो ऐसी कुछ चीज़ें करें। तो यही संदेश देने और समर्थन देने के लिए हम यहाँ आए। एक ट्रेंड नया शुरू हुआ है इस देश में कि किसी भी ऐसे मामले में जो आरोपी होते हैं उनके समर्थन में पंचायतें शुरू हो जाती हैं। ऐसा ही ब्रजभूषण शरण सिंह के समर्थन में हो रहा है। ये और भी खतरनाक ट्रेंड है जो हमारे देश में चल पड़ा है कि अब अपराधियों और आरोपियों को बचाने के लिए भी जो है वो होती हैं, आपकी पंचायतें होती हैं, उनके समर्थन में जुलूस निकाले जाते हैं। तो ये बहुत गलत ट्रेंड है और हमारा देश और हमारा समाज एक तरह से गलत रुख पर जा रहा है और ये इसलिए होता है कि जब ऐसे अपराधियों और आरोपियों को सरकारी और राजनीतिक संरक्षण जब हासिल होता है और उनको लगता है अपराधियों को कि हम कुछ भी कर लें हमारे खिलाफ कार्रवाई नहीं होगी, कानून सिर्फ कमजोर लोगों के लिए है, ऐसे शक्तिशाली लोगों का कानून कुछ नहीं बिगाड़ सकता। ये जब गलत संदेश देश में जा रहा है तो इससे अराजकता फैलती है, इससे विश्वास कम होता है लोगों का सरकार में, कानून व्यवस्था में। तो हम ये समझते हैं कि सरकार को अब इसमें देर नहीं लगानी चाहिए और उचित कार्रवाई करनी चाहिए और हमारी इन बेटियों को पूरी तौर पर विश्वास में लेना चाहिए और आगे के लिए बताना चाहिए कि ऐसा कुछ नहीं होगा और जो भी करेगा उसको सजा मिलेगी, चाहे वो किसी पार्टी का हो, सरकार का अंग ही क्यों ना हो, कितना ही शक्तिशाली क्यों ना हो। आरोपी और अपराधियों के खिलाफ कानून के मुताबिक कार्रवाई होना चाहिए। यही संदेश देने के लिए कह रहे हैं कि शिलाजीत की रोटी थोड़ी खाता था मैं कि मैं इतने लड़कियों के साथ में ऐसे मतलब ये काम कर सकता हूँ। अब बहरहाल इस पर कोई हम कमेंट नहीं करेंगे, हम इसको जरूरी भी नहीं समझते, लेकिन हमारी निगाह में जो आरोप लगाए जा रहे हैं वो बहुत गंभीर आरोप हैं और वो आरोप निराधार नजर नहीं आते, उसके पीछे आधार नजर आता है। हमारी ये बेटियां जो हैं कोई भी अपनी इज्जत को दांव पे लगाकर इस तरह से
पब्लिक में नहीं आता। अगर ऐसा कुछ हो रहा है तो ये बहुत गंभीर मामला है और सरकार को इसे उसी गंभीरता से लेना चाहिए। चाहे वो उनकी पार्टी का आदमी है तो भी उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। जो आरोपी है भाजपा सांसद बृजभूषण शरण सिंह, वो उन्होंने अपना जो पुलिस के सामने बयान दिया, उन्होंने कहा है कि जितने भी आरोप लगे हैं वो बेबुनियाद है, गलत है। अब आप आरोपी की बात मानेंगे या पीड़ितों की बात मानेंगे, ये तो जांच होनी चाहिए। पहले उस आदमी को अरेस्ट किया जाना चाहिए। अरेस्ट करके उसकी, जैसे आप आम आदमियों की इन्वेस्टिगेशन करते हैं, एफआईआर दर्ज होने के बाद उनको हिरासत में लेते हैं और अगर वो पीड़ितों को प्रभावित करने की ताकत रखता है तो ऐसे व्यक्ति को हिरासत में लेने के बाद आप जांच करते हैं। ऐसा क्यों नहीं किया जा रहा? उनको हिरासत में लेकर जांच क्यों नहीं किया जा रहा? वो आरोपी जो है खुद प्रभावित कर रहा है लोगों को और एक तरह से थ्रेटनिंग भी आ रही है लोगों को, तो ये गलत बात है। तो सरकार को चाहिए कि उसको आरोपी की तरह, आप देख रहे हैं दुनिया में देश के राष्ट्रपति और देश के प्रधानमंत्री दूसरे देशों में उन पर आरोप लगे, उनके खिलाफ भी जांच हुई और सब कुछ हुआ, तो आखिर क्यों बचाया जा रहा है? आखिर क्यों बचाया जा रहा है? मोदी साहब का केरला स्टोरी का प्रमोशन कर रहे हैं, क्या कहेंगे? जी, मोदी साहब केरला स्टोरी फिल्म का प्रमोशन कर रहे हैं। देखिए अभी इन पहलवानों के समर्थन में आए हैं, उस विषय पर हम अलग से बात कर सकते हैं। अभी तो ये हमारी इन बेटियों के साथ जो नाइंसाफी हुई है, इनको इंसाफ मिलना चाहिए और जो आरोपी है उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई हो, जांच हो। और लोग पीड़ित भी कह रहे हैं कि जो आरोप गलत साबित हो जाए तो जो चाहे सजा देना। बृजभूषण भी कह रहे हैं कि अगर आरोप सच साबित हो जाए तो मुझे फांसी पे चढ़ा देना। किसको सही माने, किसको गलत? हमारे देश में कानून मौजूद है, हमारे देश में एक तरीका मौजूद है। आरोप लगते हैं, एफआईआर दर्ज होती है और इन्वेस्टिगेशन होता है और अगर कोई आरोपी शक्तिशाली है तो उसको वो प्रभावित कर सकता है जांच को, तो उसको गिरफ्तार करके और हिरासत में उसकी इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। आखिर इनके साथ इतना विशेष व्यवहार क्यों किया जा रहा है और इनको इतनी छूट क्यों दी जा रही है? जब आरोप इतना संगीन है तो इस आरोप की जांच भी होनी चाहिए और जांच से पहले जांच निष्पक्ष हो, इसके लिए जरूरी है कि उनको पहले हिरासत में लिया जाए और उनके साथ उसी तरह इन्वेस्टिगेशन हो जैसे किसी और आरोपी के साथ इन्वेस्टिगेशन किया जाता है। तो ये साफ नजर आता है कि यहाँ एक राजनीतिक संरक्षण उनको प्राप्त है और वो कितने शक्तिशाली है आरोपी, ये भी इससे नजर आता है। मगर इससे देश की बदनामी हो रही है, इससे समाज की बदनामी हो रही है और हमारे देश में न्याय के प्रति और सरकारों के प्रति विश्वास जो है वो कमजोर हो रहा है। इस्तीफे की बात पर उन्होंने कहा था कि मोदी, शाह या नड्डा अगर कहें तो मैं इस्तीफा दे दूं। क्या नैतिकता कोई चीज होती है कि नहीं? अब ये तो हमारे उन लोगों को सोचना चाहिए जिनकी पार्टी से वो संबंध रखते हैं। वो पार्लियामेंट के सदस्य हैं, उन्होंने संविधान की ओथ ली है, तो इसका आदर रखना चाहिए कि जब इतने गंभीर आरोप लग रहे हैं तो उनको खुद इन्वेस्टिगेशन के लिए आगे आना चाहिए और अपने आप को बेगुनाह साबित करना चाहिए। ऐसे ही आरोप मीटू मूवमेंट चला था तो अनिल अकबर पर लगे थे, उन्होंने तो इस्तीफा दिया था। खैर हम ये नहीं कहते कि कौन इस्तीफा दे न दे, लेकिन सरकार को चाहिए कि इतने संगीन आरोपों के बावजूद किसी व्यक्ति को पद पे बनाए रखना और उसके खिलाफ वीआईपी जैसा व्यवहार करना और इतनी छूट उनको मिली हुई है, ये बहुत ही गंभीर बात है और ये हम सब के लिए, पूरे देशवासियों के लिए ये चिंता की बात है। एक और बात, आखिरी सवाल है। उन्होंने कहा था कि एक बाबा है और एक उद्योगपति है, ये सब षड्यंत्र कर रहे हैं मेरे खिलाफ। ये सब जांच एजेंसियों का काम है, जांच एजेंसियां देखें और जो बातें कही जा रही हैं उनमें उनकी उसको जांच करें वो। लेकिन हमारा कंसर्न और हमारी चिंता ये है कि इतने गंभीर आरोप लगे हैं और हमारी बहनें और बेटियां यहाँ 20 दिन से आवाज उठा रही हैं और उनकी सुनवाई नहीं हो रही है और उस शख्स को अभी बचाया जा रहा है। ये बहुत चिंता की बात है। हम उनके साथ हैं और उनको इंसाफ मिलना चाहिए।